गाइस, वेलकम टू सुपर गेट्स एंड माय नेम इज सतीश रघुवंशी। और आज फिर हम एक बहुत अच्छे स्ट्रेटजी प्लान के साथ मिलने वाले हैं। इसमें हम जिपमेट के लिए लेकर बात करेंगे कि आपको लास्ट 60 डेज जो आपके पास बचे हैं, इनमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ, राइट। तो आज हम वही पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले दो तीन बातें ध्यान रखना। आपको जो पूरा दिन है गाइस, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो सभी का अलग अलग टाइम होता है, राइट। कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी, चाहे जैसा पढ़ो, बट इफेक्टिव पढ़ाई हमें करना है वहां पर। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको डेज को, क्या कोई भी डे को, पर्टिकुलर डे को आपको क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कि भाई एक पार्ट हमने दे दिया, दिन को डिवाइड कर लेना जितने भी घंटे आप पढ़ाई करते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, सोना काम है अभी, राइट। ज्यादा सोना नहीं है। तो आप एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप टाइम दोगे, दिन का एक पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दो, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए दो, और थर्ड पार्ट वर्बल एबिलिटी के लिए दो, और फोर्थ पार्ट आप टेस्ट के लिए दो, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जो भी आप लगाओगे वहां पर, राइट। तो आप पर डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 सब्जेक्ट के लिए और एक पार्ट आपका रहेगा टेस्ट के लिए। वहां पर आप टॉपिक टेस्ट भी दोगे, सेक्शनल टेस्ट भी दोगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दोगे। तो आइए हम 1 टू 1 देखते हैं हर डे आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। और पक्का 100% ये हेल्प करेगा, आपने इसी तरीके से अगर फॉलो किया है तो, राइट। तो गाइस, स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं, जो हमारा मटेरियल वो बेस्ट होने वाला है। उससे ज्यादा आपको जिपमेट के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास शीट्स इनफ होती हैं, और जो हमारी आरएसएम वगैरह, जीएमबी वगैरह है, उतना इनफ है। उससे ज्यादा जिपमेट के लिए नहीं जाना। जिपमेट बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है, राइट। तो ये प्लान क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से। भाई सबसे पहले आपको, जो कुछ लोग देखो पुराने होंगे, जिन्होंने तैयारी कर रहे होंगे, जिनने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, तो वो रिवीजन कैसे करेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो लोग नए हैं, एकदम आए हैं कि सर अभी हमारे एग्जाम खत्म हुए हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जिपमेट के लिए, तो हम क्या करें, तो सभी के लिए प्लान बेटर होने वाला है। तो गाइस, जो नए लोग हैं उनको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा, राइट। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या पैटर्न है जिपमेट का। इन सभी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम है, कहां कहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं। और इवन हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी, हमने जो भी पेपर था जिपमेट का, वो भी एनालिसिस करके यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आपको वहां पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न की अच्छी खासी समझ होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं, राइट। जैसे मैथ्स में 33 क्वेश्चन हो गए, एलआर में हो गए, इंग्लिश में हो गए, तो ये सब पता होना चाहिए। ये तो सभी को पता होगा। एनालाइज द सिलेबस, सिलेबस पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स आते हैं। तो सभी टॉपिक्स को एक पेज पर लिख लो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, जो हमारे एग्जाम में लास्ट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। देखो, अर्थमेटिक पार्ट भी आता है आपका, हायर मैथ्स पार्ट भी आता है, दोनों पार्ट को लेकर चलना है। अर्थमेटिक पार्ट काफी आता है, राइट। 80% तक अर्थमेटिक पार्ट आ जाता है, बाकी हायर मैथ्स वाला पार्ट आ जाता है। लेकिन कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, वो आपको लास्ट ईयर पेपर से पता चल जाएगा। और हमने वीडियो भी बनाई है उनपे कि कहां कहां के टॉपिक के वेटेज ज्यादा है, तो वहां से आप वो देख सकते हो। पहली बात तो आपको एनालाइज द सिलेबस, क्रिएट अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्रिएट करना है, जो मैं बता रहा हूं किस तरीके से करना है, राइट। तो पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, क्या प्लान होना चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। डे 1 टू 20 क्या होना चाहिए भाई। अब जो बिल्कुल नए हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, उनके लिए प्लान क्या होने वाला है कि सर 1 से 20 तक हमारे जो जो टॉपिक हैं, जो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें प्रीवियस मॉक से मिल जाएंगे, जो हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप वहां से देखें, उन टॉपिक को पहले खत्म करें, उनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करें। आप हमेशा फॉर्मूले के दम पर एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्या करें, सर सिर्फ फॉर्मूला रटना टॉपिक्स के हो जाएगा क्या, मैथ्स में, रीजनिंग में हम सर थोड़े से कुछ वहां पर थोड़े बेसिक बेसिक सीख ले। नहीं, आपको फंडामेंटल तो अच्छा करना है, फंडामेंटल के साथ आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा जिपमेट के लिए, राइट। बट हायर मैथ्स की बात करेंगे, तो हायर मैथ्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना है आपको, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, बट हम टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। तो अभी हम पर्टिकुलर मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट 20 डेज में, 1 टू 20 डेज में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, इसमें मैथ्स की बात भी करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग की बात भी करूंगा, और थर्ड पार्ट हमारा है वर्बल एबिलिटी की बात भी हम यहां पर करेंगे। तो फर्स्ट 20 डेज में मैंने बोला, दिन को आप क्या करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट में मैथ्स पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसे अपन, वो पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, या तो आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लो, या फिर वर्बल एबिलिटी पढ़ लो। और एक पार्ट में हम करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं बोलते अपन इसको, बोलेंगे कि भाई आप क्या मॉक टेस्ट देने वाले हो, राइट। जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे वो आप वहां पर
मॉक टेस्ट दोगे, टॉपिक टेस्ट दोगे, वो सब कुछ वहां पर देना है। तो स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट सच एज अर्थमेटिक। भाई अगर मैथ्स किसी को बहुत भारी लगती है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, अर्थमेटिक पार्ट, क्योंकि मोस्टली वही इंपॉर्टेंट है जिपमेट के लिए, राइट। हायर मैथ्स भी है नो डाउट, बट अर्थमेटिक पार्ट स्टार्ट करना है। फिर इसमें हमें नंबर सिस्टम करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनसे क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा आना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ईटीसी, राइट। ये सभी हमें बेसिक लेवल तो इनका आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप लास्ट ईयर के मॉक में देखना बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे, राइट। जिपमेट में एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, बाकी आसान थे। तो ये टॉपिक होना चाहिए और उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा दम लगाएं, ज्यादा टाइम दें आप, जो टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए, बार बार उन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही। तो मैथ्स में ये ऐसा नहीं है कि आप अर्थमेटिक ही पढ़ लो, हायर मैथ्स को छोड़ दो, नहीं भाई। हायर मैथ्स में भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉगरिथम टॉपिक किया जाता है, इनइक्वालिटी किया जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो ये भी तो आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये आना चाहिए, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो पहले 20 डेज में हमें क्या करना, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना। फंडामेंटल मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हमें बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो समझ रहे हैं, फंडामेंटल का मतलब बेसिक अच्छे से बने आपसे, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां कहां से कर सकते हो, या तो कोई आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है हमारी आरएसएम और जीएमबी इनफ है, राइट, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिपनेट की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बात समझ में आ रही। तो आपको ये करना है फंडामेंटल में, राइट, फंडामेंटल में वो करना और प्रैक्टिस होती रहे, राइट। तो आपका मैथ्स चल रहा है, मान लो आप मॉर्निंग पार्ट मैथ्स को दे रहे हैं, राइट। तो मैथ्स में फर्स्ट टू 20 डेज आप सारे टॉपिक खत्म कर दो, सारे टॉपिक के बेसिक्स और जो स्टडी मटेरियल है उसको फर्स्ट टू 20 डेज में आप खत्म कर दो, हर दिन का एक स्लॉट दे दो, राइट। सेकेंड बात हम क्या कर रहे हैं सर, हमें क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है भाई। लॉजिकल रीजनिंग में हमें देखना है कि भाई प्रैक्टिस कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बात समझना, यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जो देखो दो टाइप के डीआई आते हैं यहाँ पर, वहां पर डेटा अरेंजमेंट आता है और मैथ्स का डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है। तो आपने देखा लास्ट ईयर आई थिंक 9 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, एनालिसिस पूरा है आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हमने दिया है। और उसके बाद उसके पहले के साल बात करें आई थिंक 12 क्वेश्चन थे। तो 10 टू 12 क्वेश्चन वेरी करता रहता है जो मैथमेटिकल डीआई आता है, राइट, जो मैथ्स के पार्ट होते हैं जो डीआई का, आपने देखा होगा, टेबुलर फॉर्म देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, तो ये सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। तो लर्न इन प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग अलोंग विद डेटा इंटरप्रिटेशन, फोकस मोर सीरीज, इन टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। स्लोलिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, इनसे क्वेश्चन आते हैं, सफिशिएंसी, ये वाले टॉपिक पर आपको मेहनत करनी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टू 20 डेज में आपका मैथमेटिक्स तो चल ही रहा है, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग भी आपका साथ में चल रहा है। तो पहले पार्ट में आपने सपोज मैथ्स कर लिया, दूसरे में आपने वर्बल कर लिया, थर्ड पार्ट में मान लो आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी चलता रहे। तो हम अभी क्या स्टार्टिंग के 20 डेज में क्या कर रहे हैं, हमारा बेस बना रहा है, हम बेस बना रहे हैं, हम मॉक देने के लायक हो जाएं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम मॉक उठा लें। हम एकदम से मॉक उठाएंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, नए बच्चे के लिए बात हो रही है, हम एकदम से मॉक उठा लें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। जिनने कर चुके हैं वो भी स्टडी मटेरियल को एक बार और प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले अपने स्टडी मटेरियल का, जिनका टॉपिक्स खत्म हो गए तो वो रिवीजन कर ले, और उसके साथ हफ्ते में 2-2 मॉक जिपमेट के देते रहें, राइट। जिनका हो चुका है और जिनका नहीं हुआ वो स्टार्टिंग में ज्यादा मॉक नहीं देंगे, हफ्ते में सिर्फ एक मॉक देंगे, कब तक, 20 डेज तक। उसके बाद मैं बात करूंगा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। लॉजिकल डीआई, लॉजिकल रीजनिंग इस तरीके से ले जाना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, 10-12 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा आप मैथमेटिकल वाला, और डेटा अरेंजमेंट भी मिलेगा आपको लॉजिकल रीजनिंग का। तो इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखो आप वर्बल एबिलिटी, भाई यहां पर क्या करना है, जो रिवीजन करना है, जो बच्चों का हो चुका सिलेबस उनको क्या करना है, वर्बल एबिलिटी में रिवीजन करना है। फोकस एंड मोर फोकस ऑन रिवीजन ऑफ ऑल ग्रामर टॉपिक्स, ग्रामर के टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर पार्ट पूछा जाता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वोकेबुलरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, कोई रेन एंड मार्टिन, कोई स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर भी वही फर्स्ट टू 20 डेज काम करना है। तो मैंने दिन को 4 पार्ट में बांटा है, तो पहले पार्ट में एक पार्ट आप आगे पीछे कर सकते हो सब्जेक्ट को, ये सुबह मैथ्स पढ़ लिया, फिर वर्बल एबिलिटी पढ़ लिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया, तो ऐसे आप कर सकते हो, परेशान होने की
जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? और लास्ट पार्ट में आपने मौके टेस्ट लगा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट लगा लेते हैं, फिर आगे पीछे इन्हें पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट 20 डेज में, और इनमें आपके फर्स्ट 20 डेज में आई थिंक 3 मॉक आप कंप्लीट कर लोगे। हर वीक में एक मॉक देना है, भले ही खराब स्कोर आ रहा है, बट आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आप मजबूत हुए कि नहीं, आपको क्या और मेहनत की जरूरत है। दैट्स वाई टॉपिक टेस्ट भी देना है, 3 मॉक देना, फुल लेंथ मॉक देना है, और यहाँ पर कुछ टॉपिक टेस्ट आप उन टॉपिक के दे लेना जो भी टॉपिक खत्म होता है उसके साथ, राइट। जो भी टॉपिक खत्म होता है उसके साथ, बट सारे टॉपिक टेस्ट खत्म नहीं हो सकते। फिर हम 21 से 40 डेज की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गाइज यहाँ पर है पूरा काम। तो आपने अभी तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपने प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब आप मॉक देने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा आप जितने टॉपिक हैं सभी के टॉपिक टेस्ट देते रहे। जैसे मान लो आज आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का टेस्ट दिया, राइट, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऐसा ही क्लियर का टेस्ट दिया। नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक का दे दिया, थर्ड डे, ऐसे ऑल्टरनेट डेज में उसको बदलते रहना, दो दो टॉपिक टेस्ट दे दो, हर दिन एक एक टॉपिक टेस्ट दे दो, राइट। ऐसा 5 सब्जेक्ट 5 टॉपिक का आप टारगेट बना लो कि भाई इस हफ्ते मुझे इन 5 टॉपिक के टॉपिक से देना है, राइट। और मैथ्स में इतना देना है, रीजनिंग में इतना देना है, इंग्लिश में इतना देना है, राइट। इतने इतने टॉपिक टेस्ट। तो टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट अब देना है आपको ज्यादा। यहाँ से मॉक टेस्ट कितने हो जाएंगे सर, वीक में 2-3 मॉक टेस्ट देने लगो, फुल लेंथ मॉक बता रहा हूँ। टॉपिक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो। टॉपिक क्या होता है, पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है, सेक्शनल पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट है। मॉक टेस्ट क्या है, आपके फुल लेंथ का, जैसा जिपनेट का पेपर आता है वैसे ही आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेगा। डिटेल्ड मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे तो आपके मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे, राइट। तो आपको जो मॉक आपने दिया है उसको एनालाइज करना है, देखना है भाई कितने क्वेश्चन हमसे बने और कितने क्वेश्चन नहीं बने। जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने उनमें क्या टाइम का रीजन था कि टाइम के कारण नहीं बने, या फिर बाद में भी नहीं बन रहे। अगर बाद में भी आपसे आफ्टर द मॉक आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो वाले सॉल्व, तो आपको उन टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना है। अगर बाद में हो रहा है मतलब आपको स्पीड बढ़ाना, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। 25 तक टेबल लर्न कर लिए, 30 तक स्क्वायर याद कर लिए, और थोड़े मल्टीप्लिकेशन डेली अपने मन से घर पे करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी, राइट। डिटेल मॉक एनालिसिस जरूर करना गई, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या मैथमेटिक्स की हम बात करें, राइट। तो डिटेल एनालिसिस करना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी से पता चलेगा कि अब हमें क्या वर्क करना है। वर्क ऑन मिस्टेक्स एंड वीकनेस एरियाज, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन। रिवीजन करते रहना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। मैंने बहुत प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया है भाई। एक एक दिन की बात करूं, 21 से 40 डेज तक आपको ये करना है, आराम से आपके टाइम है। मतलब 21 से 40 डेज तक अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कितने मॉक टेस्ट लगा लो गाइस, हर 2 दिन में एक टेस्ट लगा रहे हैं मान लो किसी ने, क्योंकि यहां तक आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, फिर टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, यही चलेगा ना। तो इस तरीके से 20 मॉक टेस्ट यहाँ लगा लोगे, राइट। और 30-35 मॉक टेस्ट लगा लिया, आपका काम हो गया, कोई नहीं रोकने वाला आपके एग्जाम। तो ये भरोसा करो और ईमानदारी से अगर ये करोगे डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। इस स्ट्रेटजी के साथ चलो, विश्वास मानो, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। नेक्स्ट फिर क्या करना है सर, 41 से 55 डेज, ये हमारे पास 15 डेज बचते हैं। इन 15 डेज में क्या करना है, एडवांस प्रिपरेशन करना है। एडवांस प्रिपरेशन क्या है भाई, पी बाई क्यूज, एनालाइज देम। यहाँ पर जितने भी जिपमेट के पेपर हुए हैं, भले ही आपने एक बार सॉल्व कर लिए, मैं तो सभी स्टूडेंट को बोलूंगा जिनकी बहुत अच्छी तैयारी, वो एक बार फिर से पी बाई क्यूज करें, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो कोई स्टेटमेंट दे देता है, वो कहता है ये स्टेटमेंट दिया और वो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, और वो बोलता है क्या ये रॉन्ग है, बोलता है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपने देखा कि सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और बोलता है, तो वो ट्रू हुआ ना। तो ऐसे स्टेटमेंट दे देता है, कंफ्यूजन हो जाता है। आप क्वेश्चन पूरा सही सॉल्व कर लोगे बट आंसर गलत टिक करके आ जाओगे। तो दैट्स व्हाई मैं क्या कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर दो, आप पी बाई क्यूज दो, आपको वहां पर मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको ऐसे मिलेंगे। तो गाइस प्लीज पी बाई क्यू सारे फिर से कर लो, एक बार हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक बार हो फटाफट रिवीजन कर लो। बात समझ में आ रही है? और जो पुराने लोग हैं वो भी रिवीजन करते रहे, मॉक लगाते रहे ज्यादा, राइट। मॉक आपको मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा। जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनने पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, टेस्ट लगाना, बस यही काम करना है, राइट। और जो मिस्टेक है उन पर वर्क करना है। और जो बच्चों नए थे उन्हें मैंने प्लान बता चुका हूँ क्या करना है। 41 टू 55 डेज समझ में आ रहा है, सभी लोगों को पीवाईपी लगाना है, पीवाईक्यूज लगाना है, जितने भी हैं, राइट। चाहे वो रिवीजन हो चुका है तो भी लगाना है, एक बार लगा चुके हैं फिर भी लगाना है। और उन टॉपिक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है गाइस जो हाई वेटेज टॉपिक है। यहाँ पर फिर से एक बार किन पे वर्क करना है, जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पे वर्क करना है। और जैसे पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन ढूंढना है हमें
अपने मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से उन्हें लगाना है। तो ये कैसे मिलेंगे? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं हर टॉपिक में, अच्छे लेवल के, तो उन्हें सर्किल या एक्स्ट्रा मार्क कर लिया करो। जब आप रिवीजन या फिर प्रैक्टिस बाद में करोगे एडवांस लेवल के, तो कोई भी टॉपिक में आपको अच्छे खासे जो खतरनाक क्वेश्चन है ना, जो आपको रहते इजी हैं, बट जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन हर टॉपिक से उतने उतने आप रिवाइज कर लोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। 41 टू 55 डेज समझ में आया। यहाँ पी बाई क्यूज कंटेंट, यहाँ मॉक लगाते रहना, मॉक नहीं छोड़ना है गाइस। मॉक वहां से लगाने स्टार्ट किए, यहाँ भी मॉक चलेंगे, राइट। ऑल्टरनेट डेज में मॉक लगाते रहो आप। समझ में आ रही बात? ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस, पक्का एग्जाम निकल जाएगा गाइस। इस टाइम को अगर सही से डिवाइड करते हो, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, देखो काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, 56 टू 60 डेज में क्या, लास्ट डेज में क्या करना चाहिए। डू नॉट टेक अप एनी न्यू टॉपिक। यहाँ पर कोई भी नया टॉपिक नहीं लेना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, नया टॉपिक नहीं लेना है। नहीं तो लोग यहाँ पर नया टॉपिक उठाते हैं, बस रिवीजन जितना कर सको उतना कर लेना, थोड़ा रिलैक्स ही करना है, बहुत एकदम हबड़ा दबड़ी नहीं मचाना कि भागना है बहुत ना। यहाँ पर रिवीजन करना जितना कर सको, और हर दिन में एक मॉक दे देना, 56, 7, 8 डेज तक दे देना, राइट। बाकी के लास्ट 2 डेज में चिल मारना। लास्ट पॉइंट क्या बचा है? लास्ट पॉइंट बचा है, टेक प्रॉपर स्लीप फाइनल डे, एग्जाम से एक दिन पहले बढ़िया सोना, ईट लाइट, ज्यादा कुछ मत खाना है, डोंट स्ट्रेस, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। गाइस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप, मैं, मेरी बात नहीं, ये मैं महेंद्र सिंह धोनी को आप सब लोग जानते होंगे, तो उनका एक पॉइंट उठाता हूँ। वो कहता है यार कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, शायद आपने सुना होगा कभी भी, कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस गाय होना चाहिए, राइट। और वो अपने आप पे रखो, अपनी प्रिपरेशन पे रखो, विश्वास मानो आज से भी लग जाओगे गाइस, तो आपका 100% जिपमैट क्लियर हो जाएगा, राइट। कॉन्फिडेंस रखो खुद पर, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बस ईमानदारी से अपना पूरा टाइम पढ़ाई को डिवोट करना है, सारी दुनिया के काम छोड़ देना है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, जिसे जहां जाना है घूमने जाने दो, तुम उस पर परेशान मत हो, राइट। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। घर वाले रिश्तेदार आ रहे हैं, बिल्कुल कहीं मत जाओ, ना कोई आ रहा है, अपना कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। मैं बता रहा हूँ पक्का एग्जाम निकलेगा गाइस, और मिलने आओगे आप मुझसे, राइट। तो गाइस ऑल द बेस्ट, मेरे हिसाब से आप ये फॉलो करोगे, राइट। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एक कमेंट कर दें कि सर हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं, बस एक कमेंट कर दें ये वाला, तो मैं देखूंगा कमेंट उसको, राइट। और स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, बस कुछ ना सोचें, इसी तरीके स्टार्ट कर दो। और गाइस कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती, किसी को भी जरूरत पड़ती, तो आप यहाँ इनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी स्ट्रेटजी प्लान जानना है कि सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही, थोड़े दिन बाद पढ़ने के बाद, 8-10 दिन के बाद बोलेगा सर अब मैं यहाँ फंस गया, कोई डिमोटिवेट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, हमारा बच्चा हो या फिर बाहर का बच्चा, राइट। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, बोलो सतीश सर से कनेक्ट करा दो हमें, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।